एवरी स्टोरी इज़ यूनिक एंड एवरी जर्नी मैटर्स। ये देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के जो भी मरीज़ आते हैं, सो दे गो थ्रू अ लॉन्ग ट्रीटमेंट और उनकी अपनी एक कहानी होती है कि हाँ, हमने ये जर्नी कवर की, हम ब्रेस्ट कैंसर के विक्टिम से नाउ वी आर कैंसर सर्वाइवर। सो ये जो जर्नी है वो हर आदमी का अलग है और हर जो कैंसर सर्वाइवर है उनके लिए यूनिक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्शन जो किया जाता है उसके लिए जो स्क्रीनिंग मोडालिटी है वो कि मैमोग्राम जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है। इनफैक्ट ये गाइडलाइंस में भी है और दुनिया भर में ये बोला जाता है कि इट इज़ एडवाइज टू एवरीवन कि जो भी फीमेल्स हैं आइडियली ओवर द एज ऑफ 40, मतलब 40 साल के ऊपर जो भी फीमेल्स हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के हिसाब से आपका एक मैमोग्राम एनुअली होना चाहिए। अब मैमोग्राम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, 2D या 3 डायमेंशनल वो होते हैं, वो तो अलग चीज़ है। अब मैमोग्राम कैसे किया जाता है? बेसिकली मैमोग्राम क्या है, वो आप जो ब्रेस्ट है या स्तन है उसका एक डिजिटल एक्सरे है, वेरी सिंपल। तो उसमें जो एक्सरे है उसका फिल्म लिया जाता है, जैसे एक्सरे में छाती का या किसी अंग का जैसे एक्सरे लिया जाता है उसी तरह सिमिलरली एक फिल्म क्रिएट होता है और उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिसके बेसिस पे ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं वो डिटेक्शन होता है। अब इतने सारे लोगों को जैसे स्क्रीनिंग मोडालिटी के तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर काफ़ी फीमेल्स का ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होने के बाद ये देखा गया है कि उसको कैटेगराइज किया गया है कि नहीं, इस कैटेगरी के ऊपर है तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, इस कैटेगरी के नीचे है तो आपका कैंसर होने की संभावना नहीं है या फिर थोड़ा कम है, जो भी है। अब उस कैटेगराइजेशन को जो मैमोग्राम को उसको बायरैड्स कैटेगरी बोलते हैं, जो कि 0 से लेकर 6 तक रहता है। 0 होता है मतलब रिपीट करना है, 6 मतलब प्रूवन मैलिग्नेंसी में जो मैमोग्राम करते हैं वो है, उसके लिए जो मैमोग्राम होता है। अब हमको कब व्हेन शुड वी बी वरीड, अगर मैमोग्राम किसी ने करवाया है तो जो बायरैड्स कैटेगरी है अगर वो 4 या उससे ऊपर है, मतलब 4 या 5 है, 4, 5, 6 ये तीनों जो हैं दीज आर कंसिडर्ड एज क्वाइट सिग्निफिकेंट। 4 मतलब सस्पिशियस है, मतलब बहुत चांसेस हैं कि उसमें मैलिग्नेंसी आएगी, तो उसमें कोनिडल बायोप्सी या बायोप्सी करना अनिवार्य है। बायरैड्स 5 भी वैसा ही कि मैलिग्नेंसी ही आएगा। बायरैड्स 6 तो है कि जैसे कि हाँ प्रूवन हो गया, पहले बायोप्सी हो चुकी है, उसमें कैंसर आया है, तो उसको बायरैड्स 6 बोलते हैं। अब मैमोग्राम से हमको क्या पता चलता है कि हाँ कैंसर तो पता चल गया, और उसके बाद क्या करता है, उसको बाकी बायोप्सी करने के बाद हम उसको स्टेजिंग करते हैं, टोटल बॉडी में स्क्रीनिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसको टोटल बॉडी की जांच की जाती है और उस स्टेज के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर अर्ली में डिटेक्ट हुआ है तो हर कैंसर की तरह इसका भी ब्रेस्ट जो रिमूवल होता है, जो आपका कैंसर रिमूवल होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि आपका स्तन रहेगा, स्तन का शेप रिटर्न होगा, बस जो ट्यूमर या फिर जो कैंसर है उसको निकाला जाएगा। वो भी साइंटिफिकली उसके रूल्स हैं कि कैसे निकालना है, उसको लंप निकालना है, उसको मार्जिन्स के लिए फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। मार्जिन मतलब जो उसके बाहरूनी भाग है उसको फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कैंसर है या नहीं है, अगर है तो और निकालते हैं। तो मूल में क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर है, उसको शरीर से निकाला जाएगा, उसको फ्रोजन सेक्शन के लिए सबमिट किया गया है, मार्जिन्स क्लियर हो गए, हम लोग कंफर्म हो गए, और उसके बाद हम लोग जो ब्रेस्ट है उसको ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट टेक्निक की तरह की टेक्निक से उसको फिर से तैयार करते हैं, जाकि जो फीमेल जब भी वो अपना वस्त्र पहने या फिर कोई कपड़े पहने तो ये पता नहीं चलेगा कि इनका कभी ऑपरेशन हुआ भी है। इस तरह से उसको ब्रेस्ट को फिर से तैयार किया जाता है। ये रहता है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी के बारे में।